जय श्री राधे कृष्णा। आइए आज आप सब सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता नवदुर्गा देवी की जय, सर्वदिनी देवता की जय। मेधा ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवता तथा दैत्य में पूरे 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं के स्वामी इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर जी विराजमान थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपनी पराभव आदि का पूरा पूरा वृतांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इस प्रकार अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृतकों की भांति विचर रहे हैं। हे प्रभु, अब हम लोग आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय विचार कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भेंट तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से भी तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। जब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोक भर आया। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उनके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनका कटी प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व स्थल, पृथ्वी के तेज से नितंबु का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत तो प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र प्रकट हुए। दोनों संध्याओं से दोनों भव हैं। वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवगणों के तेज के द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। तब समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देख महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए। महादेव जी ने उस देवी को अपने त्रिशूल से शूल निकाल कर दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से प्रकट करके सुदर्शन चक्र दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। मारुति ने धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस भी दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी से घंटा दिया। यमराज ने काल दंड प्रदान किया। सागरपति ने रुद्राक्ष माला अर्पित किए। ब्रह्मा ने कमंडलू भेंट की। सूर्य ने भगवती के रोम कूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार तथा उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 वस्त्र भेंट की। इसी प्रकार चूड़ामणि, दिव्य कुंडल तथा 2 कड़े भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए, नपुर कंठ के लिए सर्वोत्तम कुंठुला भेंट की। इस प्रकार सभी उंगलियों के लिए रत्न जड़ित मुद्रिकाएं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट की और अनेक रूपों वाले अस्त्र, अवैध कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुंभलाने वाले कमलों की माला दी। जलधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमाचल ने वाहन के लिए सिंह और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर ने सुरापूर्ण पात्र भेंट किए। सभी नागों के स्वामी शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया जो शेष जी इस पृथ्वी को धारण किए हैं। इसी प्रकार दूसरे देवताओं ने भी भूषण तथा आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। अब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर से गर्जना की। उसके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब देवक प्रसन्न होकर उस सिंह वाहिनी देवी का